गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम इन द मंडे मंत्रा सेशन। इस मंडे मंत्रा सेशन के जनरल नॉलेज के क्विज में आप लोगों का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा वीक रहा, जो सेकंड से लेकर 7 जून तक का रहा, इस पूरे वीक के अंदर किस तरह से करंट अफेयर से रिलेटेड इवेंट हुए हैं, उनसे रिलेटेड हम लोगों ने एक क्विज फॉर्म किया है। उस क्विज को हम क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्विज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नोमैडिक एलिफेंट इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो रिसेंट में जो नोमैडिक एलिफेंट है उसका 17th एडिशन जो है आपका वो परफॉर्म किया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो नोमैडिक एलिफेंट नाम की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में कंडक्ट की जाती है? तो आंसर इज मंगोलिया। इट इज इन बिटवीन द इंडिया एंड मंगोलिया। आंसर क्या हुआ आपका? नोमैडिक एलिफेंट जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2006 से परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन अंडर विच सीबीआई अनकवर्ड अ ट्रांसलेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क। तो उस ऑपरेशन का नाम बताना है जो सीबीआई ने क्या किया है, लॉन्च किया है, किसके लिए? साइबर क्राइम नेटवर्क के लिए। तो उसका आंसर है आपका ऑपरेशन चक्रा 5। ऑपरेशन चक्रा 5 की अगर हम बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन बताता है कि ऑपरेशन चक्रा 5 जो है बेसिकली सीबीआई ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है टू कर्व द साइबर क्राइम। और इसमें जब हम बात कर रहे हैं सोफिस्टिकेटेड साइबर क्राइम के बारे में, तो हम यहाँ पर तीन चीजों के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। हम तीन एस्पेक्ट जो है वो है टैक्स सपोर्ट स्कैम, दूसरा है डिजिटल अरेस्ट स्कैम और तीसरा है आपका अदर फाइनेंशियल फ्रॉड। इन तीन चीजों पे काम करते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका साइबर क्राइम को कर्व करने के लिए इस इनिशिएटिव जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन चक्रा 5, उसे सीबीआई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया recently discovered a Neolithic rock group in which which district of Tamil Nadu। तो ये आर्कियोलॉजिकल ग्रुप जो न्यूलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली हमने फॉर्म की है? वो हमने फॉर्म की है डिस्ट्रिक्ट कन्याकुमारी के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है कन्याकुमारी, वहां पे हमने इसे फॉर्म क्या किया है, आपका डिस्कवर किया है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025, इंडिया लार्जेस्ट रूरल सैनिटेशन सर्वे। तो भाई स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो है 2025 का, ठीक है, उसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या किया है, आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 ग्रामीण को लॉन्च किया है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो सर्वेक्षण है आपका, ये आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कंडक्ट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये आपका एक्सप्लेनेशन में देखा है कि भाई यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उसने इस सर्वेक्षण को लॉन्च किया और ये 21,000 विलेजेस अक्रॉस द 761 डिस्ट्रिक्ट इन 34 स्टेट और यूटीज के बीच में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो जो नो टोबैको डे है उसे हम हर साल किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? इट इज ऑब्जर्व ऑन 31st ऑफ मई। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये जो वर्ल्ड टोबैको डे है, ये अवेयरनेस कैंपेन फैलाने के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो जिस तरह से टोबैको का यूज या कंजम्पशन जो है वो किस तरह से ह्यूमन के लिए हजार्डियस हो सकता है, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे नो 2025 के वर्ल्ड नो टोबैको डे की, तो इसकी जो थीम थी वो थी आपका ब्राइट प्रोडक्ट, डार्क इंटेंशंस एंड अनमास्किंग द अपील, ठीक है। इस थीम के साथ हम लोगों ने इसे क्या किया है, सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड। तो तेलंगाना फॉर्मेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 2 जून के दिन। अगर हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन तो हमें देखने को मिलता है कि बेसिकली तेलंगाना जो है वो हमारे इंडिया का क्या है, लेटेस्ट स्टेट है। हम लोगों ने क्या किया है, 2 जून 2014 को क्या किया है, इस स्टेट को फॉर्म किया है, ठीक है। रिसेंट में हमने देखा कि इसका सेलिब्रेशन हमें देखने को मिला और इसमें जापानीज डेलीगेशन ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो तेलंगाना और जापान के बीच में बहुत सारी चीजों के ऊपर कोलैबोरेशन भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं तो भाई
तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट था। जब 1 नवंबर 1956 में हमने देखा कि फजल अली आयोग के रिकमेंडेशन के ऊपर हम लोगों ने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की डिमांड हम लोग 1969 से देखते हुए आ रहे हैं। अगेन ये डिमांड हमें 1972 में देखने को मिली और फाइनली हमने देखा कि तेलंगाना बिल आया, जिसे हमने फरवरी 2014 में क्या किया, पास किया। और उसी के साथ जो स्ट्रगल था सेपरेट स्टेट का वो फुलफिल होता है और 2 2014 को एक स्टेट क्रिएट होता है जिसका नाम होता है तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच ईयर स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर्म। ठीक है, पहला बोला कि तेलंगाना स्टेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और किस ईयर इसे फॉर्म किया गया। अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा कि 2014 के अंदर हमने तेलंगाना स्टेट को क्या किया है, फॉर्म किया है, इसलिए ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर हम लोग देखते हैं तेलंगाना के बारे में तो तेलंगाना को हमने 2 जून 2014 में सेलिब्रेट क्या किया है, फॉर्म किया है। और इस स्टेट का जो एरिया है वो कितना है, 1,12,077 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, वेयर वॉज अ न्यू सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इनोग्रेटेड बाय अमित शाह। तो अमित शाह साहब ने न्यू सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को इनोग्रेट किया है। किस जगह पे इनोग्रेट किया है, तो इट इज इनोग्रेटेड एट कोलकाता। कोलकाता के अंदर इस फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को क्या किया है, अमित शाह साहब ने इनोग्रेट किया है। अगर हम इसकी बात करें तो इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के पीछे जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फॉरेंसिक साइंस का जो एरिया है, दायरा है, उसे हमें इंक्रीज करना और जो फॉरेंसिक साइंस के डिसीजंस होते हैं उसकी एक्यूरेसी को इनहेंस करना क्या है हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट कमर्शियली अप्रूव्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इनोग्रेटेड। तो इंडिया का पहला फर्स्ट कमर्शियली अप्रूव्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ इनोग्रेट किया गया, तो इट इज इनोग्रेटेड इन दिल्ली। दिल्ली में भी जो जगह है आपका किलोखरी, वहां पर क्या किया गया है, इसे इनोग्रेट किया गया है। अगर ये, और इसे सिर्फ सिर्फ इंडिया का ही नहीं, ये साउथ एशिया का क्या है, लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। ठीक है, जिसका कैपेसिटी की बात करें तो वो कैपेसिटी कितना है आपका, 40 मेगावाट पर आवर। Next, question number 10. Which international bank has announced a 10 billion US dollar 5-year plan to transform India's urban infrastructure and services? तो वो किस बैंक ने अप्रूव किया है, तो बैंक है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलप करने के लिए क्या किया है आपका, इस क्या बोल सकते हैं, इस चीज को इस फंड को क्या किया है आपका, अनाउंस किया है। अगर हम एशियन डेवलपमेंट की बात, बैंक की बात करें तो इस बैंक को हमने 1966 में क्या किया था आपका, एस्टैब्लिश किया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर देखने को मिलता है। और करंट प्रेसिडेंट जो है इसके, वो कौन है आपका, मासातो कोंडा साहब क्या है इसके करंट चेयरमैन या प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. Which new COVID-19 vaccine made by Moderna has been approved by US FDA with specific usage limit? तो भाई कोविड 19 की वैक्सीन जिसे यूएस एफडीए ने बहुत सारे लिमिट के साथ यूज करने की परमिशन दी है, वो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, एम नेक्स्ट स्पाइक। ठीक है, एम नेक्स्ट स्पाइक क्या है, वो वैक्सीन है जिसे रिसेंट में अप्रूवल मिला है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई इज लोकेटेड। तो सीआईआई का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, सीआईआई का जो हेडक्वार्टर है इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अगर हम सीआईआई की बात करते हैं तो सीआई जो है इसे हमने 1895 में क्या किया था आपका, स्टैब्लिश किया था। और इसका मेजर काम क्या था, उस समय इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना इसका क्या था, मेजर एम हुआ करता था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि सीआईआई जो है ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हमने क्रिएट किया था एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, जिससे कि इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी की ग्रोथ जो है वो इंश्योर हो सके इंडिया के अंदर। और इसका जो अब इसको 1895 में फॉर्म किया, जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन स्पेयरहेड्स वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे को किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया, द आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, टोबैको के एडवर्स इंपैक्ट को देखते हुए क्या किया है आपका, वर्ल्ड नो टोबैको डे को स्टार्ट किया है।
नेक्स्ट, और इसे कब स्टार्ट किया गया है? एक्सप्लेनेशन बोलता है इसे 1988 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, इस इनिशिएटिव को सबसे पहले लॉन्च किया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइना लेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इनिशिएटिव लॉन्च इन 2025? तो रिसेंट में चाइना ने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका क्या? इंटरनेशनल मेडिएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंटरनेशनल मेडिएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको ये लाइमलाइट में क्यों आया? रिसेंट में चाइना ने नेपाल को इनवाइट किया कि वो क्या करे, इंटरनेशनल मेडिएशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, ठीक है। ये जो आपका इंटरनेशनल मेडिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसे फॉर्मली लॉन्च किया गया है May 30, 2025 में हांगकांग के अंदर। और ये बेसिकली आपका जो साउथ ईस्ट एशिया वर्ल्ड के अंदर नेशन है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ पे जो डिस्प्यूट होगा उसे रिजॉल्व करने के लिए काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउजर टू एक्सेस डार्क वेब? तो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए जो ब्राउजर है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम डार्क वेब को देखें तो डार्क वेब जिस तरह से आज इलीगल एक्टिविटीज का हब बन चुका है, उस तरह से हम लोगों ने डार्क वेब को स्टैब्लिश नहीं किया था। जब हमने डार्क वेब को स्टैब्लिश किया था तो इट इज एन प्लेटफॉर्म फॉर अ सिक्योर्ड कम्युनिकेशन लिंक फॉर अ मिलिट्री एंड सिविल पर्पसेस। पर अब जैसे जैसे हमें उसका देखने को मिला है, आज के समय वर्ल्ड की मेजर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, जैसे चाहे हम देखें कि इलीगल इलीगल वेपन डीलिंग हो, ड्रग डीलिंग हो, वो सब हमें डार्क वेब पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगेंस्ट whom did D Gukesh registered his first classical win at Norway Chess 2025? तो भाई डी गुकेश ने नॉर्वे चेस 2025 में किसके खिलाफ विक्ट्री हासिल की है? वो है आपका मैग्नस कार्लसन, ठीक है। मैग्नस कार्लसन को उन्होंने हराया, और उसके बाद ये जो मैग्नस कार्लसन जो है वर्ल्ड नंबर 1 थे, उन्होंने क्या किया, नॉर्वे चेस 2025 में क्या किया है, हराया है। नेक्स्ट, 17, एट एट विच लोकेशन गुजरात गवर्नमेंट प्लान टू बिल्ड ऑपरेशन सिंदूर मेमोरियल पार्क? तो गुजरात गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर की थीम में सिंदूर वन बनाने की बात कर रही है, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पार्क क्रिएट करने की बात कर रही है। तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट करने की बात कर रहे हैं? तो वो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट कच्छ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बताता है कि सिंदूर वन को बनाने की बात हो रही है। गुजरात गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने इंडियन डिफेंस फोर्सेस के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए इस सिंदूर वन को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसको आगे। नेक्स्ट, which space agency are the major partner in ISS? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर मेजर पार्टनर स्पेस एजेंसीज कौन कौन सी है? द आंसर इज ऑप्शन डी, नासा, ईएसए, नॉस्कॉम, जाक्सा एंड सीएसए, ठीक है। ये सारी जो आपका ये सारी की सारी जो एजेंसीज हैं, उन्होंने क्या किया है आपका, उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में क्या किया है आपका, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, ये हमने 1998 में क्या किया था, बनाना स्टार्ट किया था। और ये जो आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्पेस रिलेटेड रिलेटेड क्या एक्सपेरिमेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? The S-400 Triumph Russian for Triumph missile system is dash missile defense system designed in Russia। तो बेसिकली ये किस टाइप का डिजाइन क्या है, मिसाइल सिस्टम है? तो ये बेसिकली सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। अगर हम लोग देखें तो इसका सबसे अच्छा यूज हमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब पाकिस्तान ने हमें हमारे ऊपर इटली के बने हुए ड्रोन से हमला किया, तो उन्हें काउंटर करने के लिए ये जो आपका S-400 ट्रिम्फ है, इसका एक क्रूशियल रोल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च द भारत जन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एट द भारत जन समिट? तो भाई ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, इसे भारत जन समिट में किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो बेसिकली इसे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। अगर हम बात करते हैं इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, तो बेसिकली इट इज एन एआई बेस्ड मॉडल जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस समझ भी सकता है और क्रिएट भी कर सकता है। तो इस मॉडल को हमने कहाँ लॉन्च किया है? इसको हमने भारत जन समिट के अंदर लॉन्च किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे क्या है, लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, in which northeast Indian state is Indian Institute of Corporate Affairs
establishing its first regional campus. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने अपना पहला रीजनल कैंपस नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में स्टैब्लिश किया है? तो इट इज स्टेब्लिश्ड इन अ स्टेट ऑफ मेघालय। उन्होंने कहा स्टैब्लिश किया है? मेघालय में स्टैब्लिश करने की बात की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे? न्यू शिलांग टाउनशिप के अंदर इसे स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट 22nd, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड टू एक्सपांड द नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स बाय 3 लाख कैडेट हु इज व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी। रिसेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो एनसीसी है उसके कैडेट की संख्या बढ़ाई है और पूछा गया है कि एनसीसी का जो आपका बेसिकली मोटो क्या है? तो एनसीसी का मोटो है आपका यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, आपका एनसीसी जो है आपका यूनिटी और डिसिप्लिन के साथ काम करता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसे हमने 1948 में क्या किया है? स्टैब्लिश किया है एनसीसी को। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? इसका ऑब्जेक्टिव है एकता, एकता और अनुशासन। नेक्स्ट क्या है आपका? When did Goa became full-fledged state of India? किस ईयर में गोवा फुल फ्लेजेड स्टेट बना था? तो आंसर इज 1987। अगर हम बात करते हैं तो 1961 में ऑपरेशन विजय परफॉर्म करके इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने पोर्तुगीज से गोवा को इंडियन टेरिटरी के अंदर शामिल किया था, गोवा और दमन एंड दीव को। और उस समय इन दोनों ही चीजों को हमने यूटी यूनियन टेरिटरी बना दिया था। फिर फाइनली गोवा को हमने स्टेटहुड कब दिया? उसको हमने फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा 1987 में प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट, India clinched sixth medal with 3 gold on third day. Which country hosts the Asian Athletics Championship 2025? तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो किस कंट्री में होस्ट की जा रही है? तो ये हो रही है आपका कहाँ? साउथ कोरिया के अंदर। साउथ कोरिया में ये चैंपियनशिप हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, इसका 26th एडिशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है 2025 के अंदर। ठीक है, इसमें इंडिया ने 30 से 3 गोल्ड क्या किए हैं आपका? हासिल किए हैं। ये कब से कब तक चलेगा? 27 से लेकर 31 मई तक रहा। ठीक है, जो हमें साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट, डैश बिकेम द सेकंड इंडियन स्टेट टू अचीव 100% लिटरेसी। तो भाई किस इंडियन स्टेट ने 100% लिटरेसी को अचीव किया है? तो भाई आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। ठीक है, गोवा के पहले अगर हम लोग देखें तो आपका मिजोरम जो है उसने क्या किया है आपका? 100% लिटरेसी को क्या किया है? गेन किया है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो बेसिकली 100% लिटरेसी की जो बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। हम लोगों ने क्या किया है? एक स्कीम या एक प्लान चलाया है जिसको हम बोलते हैं उल्लास नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर हम लोगों ने ये 2 लैंडमार्क या बेंचमार्क अचीवमेंट हासिल किए हैं। Next, what is the name of the art exhibition launched in Dhaka to honor 164th birth anniversary of Rabindranath Tagore? तो रविंद्रनाथ टैगोर की 164th बर्थ एनिवर्सरी के समय एक आर्ट एग्जीबिशन क्या किया गया? लॉन्च किया गया। कहाँ पर? बांग्लादेश के अंदर। उस आर्ट एग्जीबिशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका रविंद्रनामा। ठीक है, रविंद्रनामा जो बेसिकली एक आर्ट एग्जीबिशन है ऑनर करने के लिए क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब को। रविंद्रनाथ टैगोर एक बांग्ला के बहुत रिनाउंस स्कॉलर हैं जिन्होंने गीतांजलि जैसी किताब, हमारा नेशनल एंथम जैसा एक सॉन्ग वो क्या किया है? क्रिएट किया है। ठीक है, तो और साथ साथ में अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ऑनर करने के लिए नाइटहुड की क्या किया है आपका? नाइटहुड का टाइटल से ऑनर किया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ मॉक ड्रिल बीइंग कंडक्टेड इन पंजाब? तो मॉक ड्रिल कौन सी पंजाब के अंदर परफॉर्म की गई, कंडक्ट की गई? तो उसका नाम है आपका ऑपरेशन शील्ड। अगर हम इस ऑपरेशन शील्ड की बात करें तो बेसिकली हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर थे उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को बोला कि आपको क्या करना है? एक मॉक ड्रिल परफॉर्म करनी है जिसका नाम होगा ऑपरेशन शील्ड, और इसका एम होगा सिविल डिफेंस जो सिस्टम है उसको इंप्रूव करना अगेंस्ट द हॉस्टाइल कंडीशन। नेक्स्ट, which district in India has became the first to meet its entire power demand with solar energy? तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है जिसने एंटायर अपने डिमांड को सोलर एनर्जी से क्या किया है? गेन किया है। वो इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना, तो उसका आंसर है आपका दीव डिस्ट्रिक्ट। अगर हम देखते हैं तो दीव जो है आपका इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना जो पूरा की पूरा पावर डिमांड
कहाँ से कंज्यूम कर रहा है, आपका सोलर एनर्जी से कर रहा है। इसका अगर हम लोग देखें तो कैपेसिटी कितना है आपका, 11.88 मेगावाट इसका कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वेयर वर वेयर वर द 600 मिलियन ईयर ओल्ड स्ट्रोमराइट्स रिसेंटली डिस्कवर्ड। तो इसे कहाँ डिस्कवर किया गया है, रिसेंटली से डिस्कवर किया गया है आपका चंबा घाट, चंबा घाट हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू कंप्लीट द 7 समिट चैलेंज। तो भाई उस यंगेस्ट इंडियन का नाम पूछा है जिसने रिसेंटली 7 समिट चैलेंज को क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो वो है आपका विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांति। अब बेसिकली अगर बात करते हैं तो ऑप्शन पदाकांत, विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांति इज करेक्ट आंसर। पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 7 समिट चैलेंज क्या होता है। तो बेसिकली इस 7 समिट चैलेंज के अंदर क्या करना पड़ता है, 7 कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है उनको क्या करना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है। और जो भी सक्सेसफुली इन 7 साथ की साथ पीक को क्या करता है, चढ़ जाता है या उन्हें ट्रैक कर लेता है, वो क्या करता है, ये जो 7 समिट चैलेंज है उसे सक्सेसफुली अचीव कर लेता है। नेक्स्ट, which country is widely credited with conducting Operation Spiderweb, a large-scale drone अटैक ऑन रशिया मिलिट्री एयरबेस। रिसेंटली हमने देखा कि यूक्रेन ने एक क्या किया है, ड्रोन अटैक किया है, जिसका नाम क्या रखा उसने, ऑपरेशन स्पाइडरवेब, जिसके थ्रू यूक्रेन ने रशिया के मिलिट्री बेस को क्या किया, अटैक किया, उसको टारगेट किया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। Which country will host G7 Summit 2025? तो कौन सी कंट्री G7 Summit 2025 को होस्ट कर रही है? तो करेक्ट आंसर इज कनाडा। कनाडा क्या कर रहा है, G7 समिट को होस्ट कर रहा है और 15 से लेकर 17 जून 2025 तक ये समिट कनाडा के अंदर चलेगी। अगर हम बात करें इस समिट के बारे में तो G7 कंट्रीज जो कि वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज है, ठीक है, उनका ये समिट होता है, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। Next, below given countries are the part of G7 except, इनमें से कौन सा कंट्री G7 का पार्ट है सिर्फ एक कंट्री को छोड़ के, तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। ठीक है, अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, वो है आपका जूस, और किसको पिलाते हैं, जूस, GF। ठीक है, तो जे से जापान, USA, इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ई से यूरोप, जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, तो इंडिया इसमें है क्या, नहीं, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन वाज नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट बेसिकली क्लीन गंगा मिशन का पार्ट है। ठीक है, गंगा को क्लीन करने के लिए हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया है, और इसे हमने किस ईयर में स्टार्ट किया था, इसे 2014 में हम लोगों ने लॉन्च किया था। बेसिकली नमामि गंगे प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। ठीक है, जिसको हमने अप्रूव किया है यूनियन गवर्नमेंट ने 2014 के अंदर, जिसको हम देखा है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गंगा रिजुनेशन और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के साथ वाटर डेवलपमेंट जो है क्या करता है, मिलके कंडक्ट करता है गंगा की क्लीनिंग करने के लिए। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया। तो इंडिया का जो पहला मेड इन इंडिया न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका अप्सरा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर हम लोग देखें तो अप्सरा इंडिया का पहला क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसे हमने इंडिया में बिल्ड किया है। ठीक है, इसे हमने 1956 में क्या किया था, बिल्ड किया था, और इस रिएक्टर का जो नाम दिया था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका नाम दिया था अप्सरा। अगर हम इसको देखें तो अप्सरा बेसिकली जो है आपका, ये एक रिएक्टर है जो कि न्यूक्लियर रिसर्च के लिए यूज किया जाता था। 2009 में हमने इसको शट डाउन कर दिया, और उसके बाद हम लोगों ने एक नया रिएक्टर बनाया जिसका नाम हमने क्या रखा, अप्सरा अपग्रेडेड, दैट इज अप्सरा यू। नेक्स्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग ऑफ बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। तो BSF जो है आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर को गार्ड करने का काम करता है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग देखें BSF का, तो BSF का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर को क्या करना, आपका गार्ड करने का। जबकि अगर हम बात करते हैं म्यांमार और इंडो म्यांमार बॉर्डर की, तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स क्या करता है आपका,
इस बॉर्डर को क्या करता है, इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर को गार्ड करने का काम करता है, जबकि इंडिया नेपाल की बॉर्डर को सशस्त्र सीमा बल क्या करता है, आपका गार्ड करता है। नेक्स्ट 37, who was elected as the president of 80th United Nations General Assembly session in June 2025। तो कौन इलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट की तरह 80th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन का, जो कि जून 2025 में कंडक्ट होना है। तो आंसर है आपका क्या, आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अनालेना बारबॉक। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट हुई, ये जर्मन लेडी है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो अनालेना बारबॉक जो है जर्मनी जर्मनी से, इन्हें इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट की तरह 80th सेशन के लिए, जो कि यूएन जनरल असेंबली का होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, who is the winner of Orange Cape in IPL 2025 सीजन हैविंग स्कोर्ड द हाईएस्ट रन। तो भाई ऑरेंज केप किसे दिया गया, तो ऑरेंज केप जो है आपका 18 सीजन जो था आपका आईपीएल का, जिसे हमने 2025 में कंडक्ट किया, उसमें ऑरेंज केप जो है वो साई सुदर्शन को क्या की गई है, आपका दी गई है। अगर हम साई सुदर्शन की बात करें तो इन्होंने टोटल 15 मैच के अंदर 759 रन क्या किए हैं, स्कोर किए हैं। ठीक है, अगर ठीक है, इसके अलावा जो लीडर बोर्ड पे इनके पीछे पीछे सूर्य कुमार यादव और उनके थर्ड पोजीशन पे हमें विराट कोहली देखने को मिले हैं। और ये जो सीजन है आपका, वो किसने जीता है, वो दिखा है आरसीबी ने। और आरसीबी से जब जीता तो विराट कोहली के जर्सी का नंबर भी 18 और सीजन भी 18। तो यहाँ पर लोगों ने 18-18 के थ्रू क्या किया है, इस सीजन को लिंक करने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। विच कंट्री हैड रिसेंटली ओवरटेकन जापान एज ए वर्ल्ड लीडिंग क्रेडिटर नेशन आफ्टर 34 ईयर। तो भाई कौन सा नेशन है जिसने जापान को ओवरटेक करके मोस्ट क्रेडिटर नेशन का स्टेटस गेन किया, तो आंसर है जर्मनी। अगर हम लोग देखते हैं तो क्या देखने को मिला, जर्मनी ने जापान को ओवरटेक किया और क्या बना, लीडिंग क्रेडिटर नेशन बना फर्स्ट टाइम 34 ईयर्स के अंदर। ठीक है, जापान का लॉस अगर देखें तो इतना इतना डेटा हमें देखने को मिला है। तो ये सब चीजें हमको इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, which country had recently removed the image of Sheikh Mujibur Rahman from its currency note and replaced it with image of Hindu and Buddhist temple। तो वो कौन सी कंट्री है जिसने अपने फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान का क्या है, इमेज अपने करेंसी नोट से रिप्लेस कर दिया। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है, तो उनका जो फेस था वो कहाँ देखने को मिल रहा था, बांग्लादेश में ही देखने को मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, एम्स हैज साइंड एन एमओयू with which institute to set up a center of excellence for AI in healthcare। तो एम्स ने किसके साथ में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हेल्थ केयर सेटअप करने के लिए एमओयू साइन किया है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, करेक्ट आंसर है आपका आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर जो एम्स है वो सेंटर फॉर एक्सीलेंस को सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एआई को क्या करना चाहता है, बिल्ड करना चाहता है, जिससे कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर किस तरह से एआई का इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सके, स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, इस ऑब्जेक्टिव के साथ एम्स ने ये एमओयू साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 42, विच कंट्री वन द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस इन द रिसेंट इलेक्शन। तो भाई किस कंट्री ने जीता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, ठीक है, रिसेंट इलेक्शन के अंदर। तो करेक्ट आंसर है आपका इंडिया। इंडिया ने क्या किया है रिसेंटली, ये जो आपका क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस जो है, उसकी प्रेसिडेंसी को क्या किया है, रिसेंट में ही जीता है। ठीक है, और अब इंडिया क्या करेगा, इसका प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। अगर हम लोग देखें तो हमने इस इंस्टीट्यूट को की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। तो इसे हम लोगों ने जो स्टैब्लिश किया था वो 1930 में हमने स्टैब्लिश किया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें देखने को मिलता है ब्रुसेल के अंदर, ब्रुसेल के अंदर। और इंडिया ने इसे कब ज्वाइन किया, तो इंडिया ने 1998 के अंदर क्या किया है, इस इंस्टीट्यूट को क्या किया है, ज्वाइन किया है। और अब 2025 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडिया के पास है। नेक्स्ट, which country which country was the host country of World Environment Day 2025। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 का होस्ट कंट्री कौन था, तो भाई आंसर इज नॉर्थ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया विल बी द होस्ट कंट्री फॉर, ठीक है,
Environmental Day 2025. Where was a National Agriculture Renewable Energy Conference 2025 held? तो भाई नेशनल एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस 2025 हमें रिसेंट में ही न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिली, जिसमें हमारे जो मिनिस्टर हैं आपके, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो हैं, उन्होंने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। नेशनल एग्रो री समिट 2025 के साथ इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज किया था नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया। पर्पस था टू प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव के साथ इसे हम लोगों ने कंडक्ट किया था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। रिसेंटली हु सोन इन एज द 21st प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। रिसेंट में 21st साउथ प्रेसिडेंट साउथ कोरिया का कौन बना है? तो आंसर है आपका ऑप्शन सी, ली जे व्यंग साहब क्या बने हैं आपका 21st प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया बने हैं। अगर हम बात करें तो रिसेंट इलेक्शन के अंदर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर ली जाए व्यंग साहब ने क्या किया है, 25 प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की तरह सोन किया है। नेक्स्ट, with the recent inclusion of Kichan and Manar in Rajasthan as Ramsar site, what is the total number of Ramsar wetland in India? तो भाई ये दो नया इंक्लूजन हुआ है राजस्थान के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया के अंदर टोटल रामसर साइट कितनी हो गई है? टोटल रामसर साइट 91 हो चुकी है। हम लोग देखते हैं कि राजस्थान के अंदर दो नए वेटलैंड हम लोगों ने क्या किया है आपका, उदयपुर और फालोदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसका नाम क्या है, किचान एंड बनेर है, उसको डिक्लेयर किया है। इसके साथ ही इंडिया का जो नंबर है वो 91 हो चुका है, और जो कि एशिया में हाईएस्ट है, ठीक है। अगर हम रामसर की बात करते हैं तो रामसर जो कन्वेंशन है, ठीक है, रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 में ईरान के अंदर साइन किया गया था, जबकि इंडिया इसका मेंबर कब बना है? 1982 के अंदर बना है। नेक्स्ट 47, गवर्नमेंट टू कंडक्ट पॉपुलेशन सेंसस 2025 डैश फेजेस विथ कास्ट रिजर्वेशन। तो बेसिकली कितने फेज के अंदर आपका पॉपुलेशन सेंसस 2025 होगा? तो करेक्ट आंसर क्या है, दो फेजेस के अंदर, टू फेज जो है उसके अंदर हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, आपका ये पॉपुलेशन सेंसस 2027 को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और इसमें भी बोला गया है कि जो फर्स्ट फेज है वो 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा, जिसमें हमने हिली और तराइन रीजन जो है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, इन एरियाज को कवर करने वाले हैं। जबकि जो सेकंड फेज है आपका वो आपका 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगा, जिसमें हम रेस्ट ऑफ इंडिया को क्या करेंगे, आपका कवर करेंगे। नेक्स्ट, What is the theme of World Environmental Day 2025? World Environmental Day 2025 की जो थीम थी वो थी Putting an End to Plastic Pollution। इस थीम के साथ हम लोगों ने क्या किया है, 5 जून के दिन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे को क्या किया है, आपका सेलिब्रेट किया है, जिसमें अपन ने बोला बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन कैंपेन के थ्रू हमने इसे बात की है। नेक्स्ट, हु वन हु लॉन्च द एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन 2.0। तो एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन लॉन्च किया है हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब ने। अगर हम इनकी बात करते हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब, उन्होंने क्या किया है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन को न्यू दिल्ली के अंदर क्या किया है, आपका लॉन्च किया है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्विज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। तो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट रामसर साइट जो है वो है आपका सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन वेटलैंड, ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुंदरबन वेटलैंड जो है वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट क्या है, वेटलैंड साइट है, जिसका टोटल एरिया जो है 4230 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। चलिए, आई होप सो कि आप लोगों को जीके का जो क्विज है जो लास्ट वीक का रहा, 2 से लेकर 7 ऑफ जून का, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोगों ने फ्रेम किया आपको अच्छे लगे होंगे। हैव अ ग्रेट टाइम।